इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। उत्तम शौच धर्म की जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? बोलो, आचार्य श्री जी का हाइकू है ये। जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? जब नहीं मिला या नहीं उसको कर सकते हैं प्राप्त, तो फिर हम क्यों गाफिल हो रहे हैं? आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। एक बार एक राजा था, उस राजा ने एक साधु को निमंत्रण दिया कि कल मेरे यहाँ पर आप भिक्षावृत्ति के लिए आए। वो निमंत्रण से जाते थे, वो साधु निमंत्रण वाले थे, या आमंत्रण निमंत्रण वाले यहाँ पे नहीं। तो वह साधु बोला कि कल मैं आऊंगा, और वह राजा को शिक्षा देना चाहता था। बोले मैं अपने ही कटोरे में खीर लूंगा, कटोरा मैं साथ लेके आऊंगा। बस कटोरा साथ में लेके आए, राजा ने उच्चासन पर बैठाया, खीर बनाई थी अच्छी, खीर परोसना शुरू किया। लेकिन ये क्या, पूरी खीर परोस दी, लेकिन कटोरा खाली का खाली। राजा पसीना पसीना होने लगा, तुरंत जवाब दिया, अपने शागिर्दों को बोला तुरंत खीर और तैयार करो। और खीर बनाई गई, वह भी परोस दी, लेकिन कटोरा अभी भी खाली का खाली। उसने साधु के चरण पकड़ लिए, भगवान ये कटोरा कौन सी धातु का बना है? मैं जितनी खीर बना लिया आपको परोस दी, लेकिन ये भर नहीं रहा। तब साधु ने जो बोला वो आप लोग अपन लोगों को ध्यान देने की बात है कि सुनो, ये किसी धातु का कटोरा नहीं, ये मन का कटोरा है जो कभी भरता नहीं है। मन का कटोरा कभी नहीं भरता, उसमें कितना ही डालते जाओ डालते जाओ। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। बोलो, पूजा तो करते हो, लेकिन पूजा की पंक्तियों को देखो, क्या सुंदर पंक्तियां हैं। आज उत्तम शौच धर्म के आपने यदि देवशास्त्र गुरु की पूजा की हो, उसमें भी आता है, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो। तो बस सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन कुछ नहीं, ये ऐसे ही चलेगा। आप कितना ही कर लो, विषयों को भी भोगते हो, उसमें भी तृप्ति थोड़ी हो जाती है। लेकिन आपने सोचा था कि 1 करोड़ रुपया हो जाए फिर काम हो जाएगा, फिर मैं नहीं कमाऊंगा। फिर जैसे जैसे 1 करोड़ होता जाता है, आपका 5 करोड़ की ओर ध्यान जाता है, फिर 5 हो जाता है, फिर 10 की ओर ध्यान जाता है। ये क्यों? कहीं तो रुको, कभी तो रुको। बोलो, कहीं तो रुको, कभी तो रुको। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता चला जाता है। लाभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। आप देखो, जबकि भोजन आदि में तृप्ति हो रही है, लेकिन यहां रुकावट नहीं, यहां तो चलने दो। हाँ, रात में भी कोई आ जाए फोन, हाँ बोल भाई कितना, अभी भेजता हूं। जितना जितना धन बढ़ेगा, उतना उतना मेरा धर्म कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? एक है धर्म और एक है धन। धन क्या है? धन पांव की जूती, और धर्म क्या है? सिर की टोपी। टोपी मैली कुचेली भी क्यों ना हो, आप खूंटी पर टांग के रखते हो, और जूती सोने की भी क्यों ना हो, दरवाजे के बाहर ही खोलेंगे।
दरवाजे के बाहर ही खोलेंगे। इसलिए आपको धन का उतना ही, ये भी बात सही है कि गृहस्थ के पास में यदि धन नहीं हो तो वो 2 कौड़ी का है, और साधु के पास में यदि थोड़ा भी है, 1 कौड़ी भी है, तो भी वो 2 कौड़ी के हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं बोल रहा था, धन को आप जैसे नाव के लिए पानी जरूरी है ना, बस उतना समझो। धन साधन है, साध्य नहीं। आपने उसको साध्य बना लिया, वो साध्य नहीं है, साधन है आपके लिए। गृहस्थी चलाओगे, आज चौका भी लगाओगे तो दाम तो चाहिए ना, बिना उसके क्या खाओगे, क्या खिलाओगे। इसलिए आप उसको नाव पानी के ऊपर रहे तो अच्छा है, लेकिन यदि नाव में ही पानी भर जाए तो बोलो ना। इसलिए संत कहते हैं धनाढ्य बनो, धनांध नहीं। महाराज जी क्या उपदेश कर रहे हैं? हाँ, आप धनाढ्य बनो, आशीर्वाद, खूब पैसा हो आपके पास में, लेकिन धनांध नहीं। धन में अंधा नहीं होना है। लोभ में क्रोध भी है, जहां लोभ है वहां क्रोध है, जहां लोभ है वहां मान है, जहां लोभ है वहां माया है। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा। इसके चक्कर में ना आना, इसके चक्कर में कभी नहीं आना। हाँ, बहुत अच्छी पंक्तियां कि जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक ही संग जोड़ता है आदमी। सर्दी गर्मी बरसात हो गया, आंख गीले होठ ठंडे और दिल में आंधियां, गर्मी में आंधियां चलती है। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम खटिया और शाम अर्थी और दोपहर आपके खटिया। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, वो भी नहीं मिलेगी। बोल, बता तो दिया अभी। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें 4 दिन में जोड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। अंतिम ये 2 पंक्तियां बहुत अच्छी है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बस दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता रहता है आदमी। अंत में एक हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि नाड़ हिलती, आचार्य श्री जी ने लिखा, नाड़, नाड़ यानी ये मान, मराठी में मान बोलते हैं इसको, मान यानी गर्दन। नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। लार गिरती जाती है लेकिन तृष्णा युवती यानी उसकी जवान होती चली जाती है, जवान होती चली। जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आता है वैसे वैसे तृष्णा भी जवान होती जाती है। बस इस तृष्णा के चक्कर में हम ना आए, ऐसी भावना की, क्योंकि जो नहीं आया उसी का ही कल्याण हुआ। उत्तम सोच धर्म को हम सब अंगीकार करें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।